हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्पेशली सामान्य ज्ञान का मॉक टेस्ट लगाएंगे और इस मॉक टेस्ट में उन क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो पीछे परीक्षा में पूछे गए छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चनों को क्या आज हम सोल्व करेंगे। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, जो बच्चे भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कि सर भर्ती कब होगी, देखिए भर्ती जो है वो नवंबर दिसंबर के आसपास महीने में क्या है स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें लिखा हुआ था दूसरे फेज की भर्तियां जो है वो नवंबर दिसंबर में जारी हो जाएगी। तो आप अपनी तैयारी को क्या है अभी से स्टार्ट कर दें। कुछ बच्चे जो है भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, देखिए इंतजार न करें, क्योंकि आप सबको पता है 17 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य जो ऑनलाइन परीक्षा चली थी उसमें कंपटीशन आपने देखा होगा। पहले जो है कंपटीशन, पहले 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के पूछे जाते थे, उसमें से 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के ही पूछे जाते थे, करंट अफेयर नहीं पूछा जाता था। तो अब आपने देखा होगा प्रत्येक शिफ्ट में 17 अप्रैल को जो परीक्षा लगी थी उसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछे जा रहे थे। हम बोल सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि आर्मी वाले बच्चों के लिए तो आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि उन्होंने तो जीके पढ़ा था। तो आपको पता है कंपटीशन बढ़ चुका है। दूसरा कंपटीशन कैसे बढ़ गया, देखिए आर्मी का पहले जब भर्तियां होती थी परीक्षा बाद में लगती थी, पहले फिजिकल होता था, तब जिस बच्चे का फिजिकल स्ट्रांग होता था वही बच्चा क्या है फॉर्म फिल करता था आर्मी का। अब जो बच्चे एयरफोर्स और नेवी के जो बच्चे हैं वो भी बच्चे क्या है आर्मी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, आर्मी की परीक्षा में क्या है भाग ले रहे हैं। तो कंपटीशन जो है वो बढ़ चुका है। दूसरा, आप सबने देखा होगा मेरिट किस आधार पे गई, मेरिट जो छुट्टी जो जारी हुई थी वो किस आधार पे हुई थी। पहले 32 क्वेश्चन जीडी में जिस विद्यार्थी के राइट होते थे उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता था, और अब जो है वो 30 प्लस जिस बच्चे का क्वेश्चन राइट थे यानी नंबर थे उनको क्या है फिजिकल के लिए क्या है एडमिट कार्ड जारी किया है। तो कंपटीशन और उसके बाद फाइनल मेडिकल भी होगा और मेडिकल के बाद फाइनल लिस्ट होगी। तो आप देख सकते हैं फाइनल लिस्ट कितने पे लगी। तो कंपटीशन बढ़ चुका है। इस बात का कहने का तात्पर्य ये, समय रहते हुए अपनी तैयारी को शुरू कर दें, समय का इंतजार न करें, भर्ती का इंतजार न करें। अगर आप अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें तो ही आप पेपर को क्या है क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि अब जो परीक्षा लगी थी कुछ बच्चों को पता नहीं था कि इतना पेपर इस लेवल का पेपर होगा, करंट अफेयर होगा। तो उन बच्चों ने इस परीक्षा से कुछ सीखा है और अपनी तैयारी जारी की है, तैयारी को शुरू कर दिया है। और आप अभी भी समय का इंतजार कर रहे हैं तो अभी अपनी तैयारी को क्या है स्टार्ट कर दे, समय का इंतजार न करें। अगर आप अभी से तैयारी को स्टार्ट करेंगे तो ही आप क्या है पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए आज की सीरीज को क्या स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के आधार पर किया गया है, किस योजना के आधार पर गठित हुआ। देखिए भारतीय संविधान, भारत का जो संविधान का जो निर्माण था उससे पहले क्या है सभा का गठन हुआ था, वो किस योजना के तहत गठन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत उसका क्या है गठन हुआ था। और कैबिनेट मिशन योजना जो है वो भारत कब आई थी, तो 3 नवंबर 1946 को क्या है कैबिनेट मिशन योजना क्या है भारत आई थी। क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से। देखिए पंडित भीमसेन जोशी जो थे वो किस क्षेत्र से जुड़े थे, उनका किस क्षेत्र से संबंध था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शास्त्रीय संगीत से उनका क्या है संबंध थे। और इनका एक उपनाम पूछा जाता है, वो याद रखें, उपनाम गुरुराज जोशी, गुरुराज इनका उपनाम क्या था, गुरुराज जोशी इनका उपनाम था। और एक इनकी मुख्य बात यह ध्यान रखिए, इन्हें भारत रत्न दिया गया था। यह भारत रत्न से क्या थे सम्मानित थे। कब दिया गया था भारत रत्न इनको, तो 2009 में दिया गया। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आर्मी में, ऐसे नहीं पूछा जाता कि पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न मिला या नहीं मिला। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित है, या निम्न में से कौन सा व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। तो यह ध्यान रखें भारत रत्न जो है वो क्या है पंडित भीमसेन जोशी को भी क्या है 2009 में दिया गया था। और इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। और इनका उपनाम भी ध्यान रखिए क्या था, गुरुराज जोशी इनका उपनाम था। चलिए अगला क्वेश्चन, शून्य काल का समय है। देखिए संसद में जो शून्य काल होता है
उसका समय की अवधि पूछी गई है। तो संसद में जो है वो शून्यकाल की अवधि जो होती है वो 1 घंटे की होती है। कितने होती है? समय कितना होता है? 1 घंटे का होता है। हाल ही में परीक्षा लगी थी, उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा गया था? उसमें पूछा गया था कि शून्यकाल किस काल के बाद आता है? तुरंत की शून्यकाल जो है वो किस काल के बाद शुरू होता है? तो देखिए शून्यकाल जो है वो प्रश्न काल, प्रश्न काल के तुरंत बाद कौन सा काल शुरू होता है? तो हमारा क्या है? शून्य काल शुरू होता है। उसकी समय अवधि कितनी है? तो 1 घंटे के। अगर बात करें कब से कब तक, तो ये 12 बजे से लेकर 12 पीएम से लेकर 12 पीएम से 1 बजे के मध्य जो होता है वो क्या होता है? शून्य काल होता है। और किस काल के बाद आता है? तो ये प्रश्न काल के जस्ट बाद का जो काल होता है वो क्या कहलाता है? शून्य काल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए कलिंग पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए क्या है? कलिंग पुरस्कार क्या है? दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए कोटेश्वर जल परियोजना जो विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? देखिए परियोजना से रिलेटेड जो है नदियां या स्थिति ही पूछी जाती है। तो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। अगर बात करें स्थान की, स्थिति की बात करें तो कहां स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और यह गुरुत्वाकर्षण बांध है, यह ध्यान रखें, यह क्या है? गुरुत्वाकर्षण बांध बना हुआ है जो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और नोट कर लें, यह टिहरी बांध के पास स्थित है। टिहरी बांध किसके पास स्थित है? पास की नियर बाई पास किसके स्थित है? तो टिहरी बांध के यह स्थित है। यहां से एक क्वेश्चन यह भी क्लियर हो रहा है कि टिहरी बांध कहां स्थित है? तो यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नदी की अगर बात करें, नदी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह भी क्या है? भागीरथी। किस नदी पर, किस नदी के तट पर स्थित है? तो भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। और उत्तराखंड के टिहरी जिले, टिहरी जिले में यह स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया उत्तरी स्थल कौन सा है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांडा स्थल। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। कौन सा स्थल है? मांडा स्थल है। और मांडा स्थल कहां स्थित है? तो है श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, यह भी ध्यान रखें। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो स्थल पूछा जाता है, या उसकी स्थिति पूछी जाती है, या खोजकर्ता, या खोज कब हुई, या नदी तट पूछा जाता है। तो इसकी खोजकर्ता कौन थे? बात करें स्थिति कहां होगी? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो चिनाब नदी, चिनाब नदी के क्या है? तट पर स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? खोजकर्ता, ये भी लिख लें, खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जेपी जोशी द्वारा। जेपी जोशी व मधुबाला, जेपी जोशी व मधुबाला दो व्यक्तियों द्वारा इसकी क्या है? 1982 में खोज की गई थी, यह भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाए कि मांडा स्थल की खोज किसने की थी? तो जेपी जोशी और मधुबाला द्वारा 1982 में इसकी खोज की गई। कहां स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह चिनाब नदी की क्या है? तट पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, यह भी हाल ही में परीक्षा लगी थी, उसमें पूछा गया था कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं नीति आयोग की स्थापना। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की क्या है? स्थापना की गई थी। और मुख्य बात यह ध्यान रखें, इस योजना की स्थापना जो है पंचवर्षीय योजना को भंग कर
पंचवर्षीय योजना को क्या है भंग कर करके उसके जगह क्या है नीति आयोग का क्या है स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी क्या है स्थापना की गई थी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8, संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा गया है? देखिए हाल ही में नई संसद भवन का क्या है उद्घाटन हुआ, उसमें पूछा गया है कि संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की जो सीट होती है उसके बगल में क्या है क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंगोल रखा गया है। क्या रखा गया? सेंगोल रखा गया है। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। और इसका उद्घाटन भी ध्यान रखें कब हुआ था? इसका उद्घाटन, नई संसद का उद्घाटन जो है वो कब हुआ था? तो इसका 28 मई कब हुआ था? 28 मई 2023 को इसका क्या है उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। यह भी ध्यान रखें, नई संसद का उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें, लोकसभा की सीटें, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की कितनी कितनी सीटों को क्या है स्थापित किया गया है? तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो 888 सीटों को स्थापित किया गया है और राज्यसभा की 384 सीटों को क्या है नई संसद में स्थापित किया गया है। और करेंसी की बात करें, अगर पूछा जाए नई संसद भवन के उद्घाटन के समय कौन सी करेंसी का क्या है उद्घाटन किया गया था? तो यह ध्यान रखें 75 रुपए के सिक्के, 75 रुपए का जो सिक्का जो है वो जारी किया गया था। अगर पूछा जाए 75 रुपए का सिक्का करेंसी जो है भारत की कब जारी की गई थी? तो वो 28 मई 2023 को क्या है नई संसद भवन के उद्घाटन के समय इसका क्या है जारी किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नेपा नगर अखबारी कागज फैक्ट्री भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए इसको नेपा मिल कहते हैं। नेपा मिल क्या कहते हैं? इसको नेपा मिल कहते हैं। नेपा नगर तो इसलिए कहते हैं कि ये जो नेपा मिल जहां स्थापित है उस नगर का नाम, जो शहर का नाम है नेपा नगर। तो अखबारी कागज फैक्ट्री भारत में किस राज्य में स्थापित हुई थी? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित हुई थी। और यह ध्यान रखें यह भारत की प्रथम, यह क्या है भारत की प्रथम कागज मिल या कागज कारखाना था। और यह भारत का ही नहीं एशिया का क्या है ये प्रथम क्या है अखबारी मिल थी, जिसकी स्थापना जो है वो 1956 में की गई थी। इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? 1956 में की गई थी। इसका उद्घाटन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका क्या है उद्घाटन किया गया। तो क्लियर है, मध्य प्रदेश राज्य में नेपा नगर शहर में यह स्थापित की गई, जिसको नेपा मिल कहा जाता है। और यह भारत की नहीं एशिया की पहली मिल है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया? अस्पृश्यता यानी छुआछूत या जातिवाद का जो है छुआछूत का जो है अंत जो है किया गया, उसका किस अनुच्छेद में विवरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में क्या है अस्पृश्यता से रिलेटेड क्या है संबंधित क्या है विवरण है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए मालगुडी डेज पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर के नारायण इसके क्या है लेखक हैं। क्या है? आर के नारायण क्या इसके लेखक हैं। और इनकी मुख्य बात यह ध्यान रखें 2001 में इन्हें पद्म विभूषण, श्री पद्म विभूषण से क्या है इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या चंद्रगुप्त मौर्य किसके शिष्य थे? किसके क्या है शिष्य थे? काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। हिस्ट्री से क्या है मौर्य साम्राज्य से सवाल पूछा जाता है तो ज्यादातर यही पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य किसके शिष्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। देखिए कंफ्यूजन करता है ये सवाल। विष्णुगुप्त जो है, विष्णुगुप्त, इनका उपनाम क्या है? दूसरा कौटिल्य और तीसरा चाणक्य। तीन नाम इनके दो क्या है
उपनाम है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन करता है। तो याद है, ध्यान रखे, चंद्रगुप्त मौर्य का अगर गुरु पूछा जाए तो आप तीनों याद रखना। विष्णुगुप्त को ही क्या है, कौटिल्य चाणक्य कहा जाता है, और चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है। और एक इनकी पुस्तक है, काफी चर्चित पुस्तक है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक पूछे जाते हैं तो वो कौन है, कौटिल्य अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन्होंने क्या है, मौर्य वंश की स्थापना, अगर पूछा जाए मौर्य वंश की स्थापना या मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है, मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एमबी का पूर्ण रूप क्या है। देखिए ऐसे फुल फॉर्म जो हाल ही में परीक्षा लगी उसमें पूछी गई थी, प्रत्येक शिफ्ट में एक फुल फॉर्म या पूर्ण नाम या पूरा नाम पूछा जाता था। तो एमबी का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगाबाइट। क्या होता है, मेगाबाइट जो है एमबी का क्या है, पूर्ण रूप है। सी ऑप्शन राइट होगा। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड केबी और जीबी का भी ध्यान रखें। केबी को कहते हैं किलोबाइट, क्या कहते हैं, किलोबाइट। और जीबी को क्या कहते हैं, गीगाबाइट, गीगाबाइट। क्लियर है। अगर पूछा जाए केबी का पूर्ण रूप क्या है तो किलोबाइट, और जीबी का पूछा जाए तो गीगाबाइट होता है, और एमबी का पूर्ण रूप होता है, क्या होता है, मेगाबाइट। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। देखिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन या कह सकते हैं सभा, तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो कब हुआ था, तो प्रथम अधिवेशन या बैठक, प्रथम बैठक कब आयोजित हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। तीन अधिवेशन, तीनों जो क्या है बैठकें पूछी जाती है, पहली प्रथम पूछी जाती है और दूसरी क्या है, अंतिम पूछी जाती है, सॉरी दूसरी पूछी जाती है। कौन सी पूछी जाती है, दूसरी। और तीसरे नंबर पर ज्यादातर पूछी जाती है, वो कौन सी पूछी जाती है, अंतिम बैठक पूछी जाती है। तो तीनों बैठकें आपको क्या है, याद होनी चाहिए। पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी जो बैठक है वो 11 दिसंबर, कब आयोजित हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। और मोस्ट इंपोर्टेंटली जो है वो है अंतिम बैठक। तो अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1951, 24 जनवरी 1951 को क्या है, ये आयोजित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भोपाल गैस घटना कब हुई। देखिए भोपाल गैस घटना जो है, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, गैस का रिसाव जो हुआ था, तो यह कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। और भोपाल आप सबको पता है मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो भोपाल कहां स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और 1984 से रिलेटेड 2 घटनाएं और याद रखें। 2 घटना कौन कौन सी थी, पहली थी इंदिरा गांधी की हत्या या मृत्यु, कब हुई थी, तो 1984 में हुई थी। और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंटली जो है वो है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा कौन थे, राकेश शर्मा भारत के प्रथम व्यक्ति थे, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष पे चंद्रमा पे जाने वाले भारत के प्रथम यात्री कौन थे, तो राकेश शर्मा थे, जो कब गए थे अंतरिक्ष में, कब रवाना हुए थे, तो 1984 से लेकर ये तीनों घटनाएं क्या है, याद रखे, काफी मोस्ट इंपोर्टेंटली है। और तीनों की तीनों घटना ही क्या है, परीक्षा में काफी बार पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, हाल ही में परीक्षा लगी थी, उसमें पूछा गया था कि सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैनीमेड। गैनीमेड क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह, यानी सबसे बड़ा हमारे सौरमंडल का क्या है, चंद्रमा सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन सा है, गैनीमेड है। और गैनीमेड चंद्रमा जो है वो किस ग्रह का है, अगर ग्रह पूछा जाए तो यह बृहस्पति ग्रह का है। किस ग्रह का है, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड है। सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, तो गैनीमेड है। और बृहस्पति ग्रह जो है आप सबको पता है सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। और इसके साथ साथ छोटा भी ध्यान रखें, छोटा भी पूछा गया था,
एक बार नहीं, दो बार, दो शिफ्ट में पूछा गया था कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। और सबसे गर्म ग्रह अगर पूछा जाए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह, जिसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है, या भोर का तारा या सांझ का तारा इन्हें कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी क्या है, दिल्ली से दौलताबाद क्या है, स्थानांतरण की थी। और ये तुगलक वंश से थे, यह ध्यान रखें, तुगलक वंश से। मोहम्मद बिन कौन थे? तुगलक वंश के क्या है, राजा थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है 18 नंबर क्वेश्चन है, गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गूगल जिसको हम क्या है यूज करते हैं मीडिया में, मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1998 में इसकी क्या है स्थापना हुई थी। 4 सितंबर को इसको 4 सितंबर 1998 को इसकी क्या है स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। देखिए चोटियों से रिलेटेड भी प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो पूछा गया यहाँ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नाईमुडी चोटी है, जो केरल राज्य में स्थित है। स्थिति की अगर बात करें, पूछा जाए कहां स्थित है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। फिर देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, दोदा बेटा जो है, दोदा बेटा चोटी जो है वो कहां स्थित है? तो दोदा बेटा जो है वो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन सी है? तो वो दोदा बेटा है। अगर पूछा जाए दोदा बेटा कहां स्थित है, तो ये तमिलनाडु में। कहां स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी पहाड़ी की क्या है सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहां स्थित है? सिरोही राजस्थान में। कहां स्थित है? सिरोही राजस्थान राज्य में स्थित है। और अरावली पर्वत से एक मुख्य क्वेश्चन यह ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंटली, यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। और नवीनतम पूछा जाए तो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। फिर देखिए डी ऑप्शन, धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो क्या है? धूपगढ़ है। कहां स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में ये क्या है स्थित है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? देखिए क्रांतियां जितनी भी हुई है वो किसी ना किसी क्षेत्र को क्या है बढ़ावा देने के लिए उन क्रांतियां की गई थी। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दूध को बढ़ावा देने के लिए, यानी दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति का संबंध। और मछली उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीली क्रांति। किसका सही आंसर हो जाएगा? नीली क्रांति से संबंधित है। और तिलहन उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? तो इसका पीली क्रांति से। किससे संबंध है? पीली क्रांति से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? यह भी हाल ही परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और अन्य क्वेश्चनों पे भी चर्चा करेंगे, वो भी क्या है परीक्षा में पूछे गए थे। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग ने क्या है प्रार्थना समाज की क्या है स्थापना की थी। कब की गई थी? अगर समय की बात करें तो ये 1867 में। ये भी ध्यान रखें, अगर पूछा जाए प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, तो वो 1867 में। किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ऑप्शन ए देखिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की गई थी?
तो 1828 में की थी। कब की थी? 1828 में की गई थी। और मोस्ट इंपोर्टेंटली बचता है दयानंद सरस्वती ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना हाल ही में परीक्षा लगी थी, उसमें यह पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में। और पूछा जाए आपसे प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, जो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापना की गई थी इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में केसर जो है, केसर सबसे ज्यादा, सबसे अधिक जो उत्पादन करने वाला राज्य है वो कौन सा है? ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य में सर्वाधिक क्या है? केसर उत्पादन होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? जादू टोना से संबंधित जो उल्लेख जो मिलता है, ज्ञान जो होता है, वो उसका उल्लेख जो है वो किस वेद में है? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अथर्ववेद से। क्या होता है? अथर्ववेद से। हाल ही में परीक्षा लगी थी, उसमें पूछा गया था संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? तो संगीत से संबंधित जो वेद है वो कौन सा वेद है? हमारा सामवेद है। और यजुर्वेद जो है इसमें क्या है? यज्ञ, यज्ञ का ज्ञान होता है। क्या यज्ञ का, या कह सकते हैं हम मंत्रों का जो उच्चारण जो है, उच्चारण का ज्ञान जो है, यज्ञवेदी का जो ज्ञान है वो किससे होता है? यजुर्वेद से होता है। और ऋग्वेद से जो है वो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, मंत्रों का क्या है? उल्लेख मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित 2023 में किसे सम्मानित किया गया था? देखिए किस भारतीय को 2023 में क्या है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलाई लामा को दिया गया था। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसे एशिया का क्या है? नोबेल पुरस्कार कहते हैं। नोबेल क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। और 2023 में किस भारतीय को दिया गया था? तो दलाई लामा को दिया गया था। देखिए तिब्बती समुदाय है, उनको अच्छी प्रेरणादायक देने के लिए इनको क्या है? समुदाय के लिए इनको दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्फ। और यह ध्यान रखें, टी शब्द जो है इसका पूरा नाम है टी शॉट। इसको क्या कहते हैं? टी शॉट। आपको पूछा जाए टी शॉट शब्द जो है उसका किस शब्द जो है उसका किस खेल से संबंधित है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। टी शॉट जो है इसका पूरा नाम है, शॉर्ट में इसको टी शब्द ही पूछा जाता है। गोल्फ खेल से संबंधित है। एक गोल्फ खेल से संबंधित बंकर पूछा जाता है, तो बंकर का संबंध भी जो क्या है? किससे? गोल्फ खेल से संबंधित है। तो आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। और तैयारी करने के लिए कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, उस पे आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल आर्म स्टडी पॉइंट, उसको भी ज्वाइन करें। उसमें क्या है, प्रतिदिन सुबह क्या है, करंट अफेयर अपलोड किया जाता है, क्योंकि साथ साथ में करंट अफेयर की भी तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ। जय हिंद, जय भारत।